want to know how to start preparing for CUET 2023 from today, plus how to complete the entire preparation in just 3 weeks, that is 21 days, एंड सम लास्ट मिनट एग्जाम हॉल टिप्स, ताकि ऐसा ना रहे मन में कि हमने इतनी पढ़ाई भी की, इतनी तैयारी भी की, लेकिन एंड में पेपर के टाइम बस एक गलती हो गई. If yes, then this video is something that you can't miss. Hi everyone, welcome back to my channel. This is Ayushi and we'll start with this video. But before that, make sure that you hit the like button and to subscribe to my channel. Also guys, ये strategy और tips मेरे खुद के, अगर मुझे एग्जाम अटेम्प्ट करना होता तो मैं इस तरीके से प्रिपेयर करती. So if anybody feels कि उसको प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी नहीं पता, उसके पास गाइडेंस नहीं है, then in that case you can follow this video. Now comes the very first thing. पहले जो किया वो किया. अभी हम इस पॉइंट पे क्या कर सकते हैं आगे आने वाले 3 हफ्तों में, ये हमारा मेन मोटो रहेगा. नाउ एवरीबडी नोज कि सीयूईटी का एग्जाम हमारे 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है. सेक्शन 1 इज आवर लैंग्वेज सेक्शन, सेक्शन 2 इज डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के लिए, एंड सेक्शन 3 हमारा है जनरल टेस्ट के लिए. अब सब लोगों ने अलग अलग पेपर भरे हैं. किस टर्म्स में? एक तो पेपर ही अलग अलग भरे कि सब्जेक्ट्स अलग अलग हैं लोगों के, एंड सेकेंडली नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स भी अलग अलग भरे, किसी ने 3, किसी ने 5, किसी ने 6. डिपेंडिंग अपॉन दैट हमारी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आगे फॉर्म हुई. एंड इसलिए हम इन 7 चीजों को कंसिडर करेंगे: बुक्स, syllabus, exam pattern, priority, strategy, previous year questions and exam hall tip. Exam pattern. फर्स्ट सेक्शन इज आवर लैंग्वेज सेक्शन. इसके अंदर आपके 50 क्वेश्चंस आएंगे और आपको अटेम्प्ट करने होंगे उसमें से 40 क्वेश्चंस, सो 40 बाय 50. सेकंड इज आवर डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट. इसके अंदर 40 क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपको अटेम्प्ट करने होंगे 35 या 45. एंड थर्ड सेक्शन इज आवर जनरल टेस्ट, जिसमें 60 क्वेश्चंस आएंगे ना, आपको उसमें से 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे. मार्किंग स्कीम की बात करें तो +5 फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -1 है फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर. अगर अटेम्प्ट नहीं किया तो 0 मार्क्स हैं उसके. द नेक्स्ट पॉइंट कम्स हियर इज द बुक्स. हर सब्जेक्ट के लिए हमें 2 बुक्स चाहिए. फर्स्ट बुक इज आवर एनसीईआरटी, ये सिर्फ डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल है. एंड सेकंड हमें चाहिए एक एक्स्ट्रा बुक, बस एक एक्स्ट्रा बुक लेनी है जिसके अंदर आपकी ये 5 चीजें कवर होनी चाहिए, तभी उस बुक को लेना. फर्स्ट चीज आपके शॉर्ट नोट्स एंड सेकंड चीज आपके फॉर्मुलेज. उन दोनों चीजों से ना आपके कॉन्सेप्ट की रिविजन हो जाए. तीसरी चीज आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हो. चौथी चीज आपके कुछ मॉक पेपर्स या सैंपल पेपर्स अवेलेबल हो फॉर 2023 स्पेसिफिक ईयर. इन दोनों चीजों से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि पेपर कैसे आने वाला है, उसके पैटर्न का, उसके क्वेश्चंस का. फिफ्थ चीज, एक क्वेश्चन बैंक हो, काफी सारे क्वेश्चंस गिवन हो, एक्सरसाइजेस गिवन हो. इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी एंड स्पीड भी बिल्डअप होगी. अब गाइस हमें एक प्रैक्टिस बुक तो चाहिए, राइट? लेकिन कौन सी बुक लेनी है? सो मार्केट में ना काफी सारे पब्लिशर्स की बुक अवेलेबल है, ऑलमोस्ट सारे ब्रांड्स ने अपनी अपनी बुक्स लॉन्च कर दी है. लेकिन ये आपका डिसीजन है, आपकी कॉल है और आपकी ही रिसर्च होने वाली है कि आपको कौन सी बुक चाहिए. एक ही बुक ले लो एक बार में अच्छा रहेगा. आप बुक के ना कंटेंट्स देखो एक बार खुद से कि आपको क्या लगता है कि कौन सी बुक आपके लिए सही रहने वाली है. अब गाइस आई वुड आल्सो लाइक टू शो वन बुक, एंड मेरे हिसाब से तो एकदम सही रहने वाली है, क्योंकि ये एक ही बुक आपकी सारी चीजें, ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर कर रही है. एंड ये है आपकी गो टू गाइड फॉर सीयूईटी यूजी बाय दिशा पब्लिकेशंस. एंड मोस्ट प्रोबेबली आपने इसका नाम सुना ही होगा. इसमें ना एक टॉपिक है, उसके शॉर्ट नोट्स हैं, उसके फॉर्मुलेज हैं, उसके बाद उस पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं. सीयूईटी 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एकदम सॉल्व हैं. साथ में सीयूईटी 2022 के मॉक पेपर्स भी गिवन है, एंड 2023 इस साल के लिए आपके मॉक टेस्ट भी हैं. ये बुक्स आपकी तीनों स्ट्रीम्स में अवेलेबल है, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज. 2 ऑप्शंस हैं आपके पास. पहला ऑप्शन है कि इंडिविजुअल बुक्स ले लो, नहीं तो सेकंड ऑप्शन है वो है इनकी कॉम्बो सीरीज. इनके पास कॉम्बो सीरीज है एक पर्टिकुलर स्ट्रीम के लिए. साइंस स्ट्रीम की हो तो 5 बुक्स एक कॉम्बो में मिल रही है, वो सस्ती भी पड़ जाएंगी. चलो एक बारी बुक के कंटेंट्स देख लेते हैं. सब्जेक्ट्स की बात करें तो काफी डोमेन सब्जेक्ट्स कवर्ड है, हिंदी लैंग्वेज भी अवेलेबल है, उसके अलावा भी काफी सब्जेक्ट्स हैं. ऑल्सो यहाँ पर सीयूईटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एकदम सॉल्व मिल रहे हैं फॉर 2022. एक ही सहारा है, 3 पेपर है और एक मॉडल पेपर भी है. इसके बाद गाइस 10 मॉक टेस्ट है ऑन द लेटेस्ट पैटर्न, 5 प्रैक्टिस टेस्ट है और 5 ऑनलाइन टेस्ट है. कोई भी चैप्टर या टॉपिक खोल के देखते हैं, वेल एक्सप्लेन थ्योरी मिलेगी इन 1 लाइन ऑफ फॉर्मेट फॉर बेटर रिटेंशन. हर टॉपिक के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और फॉर्मुलेज भी हैं. एक्सरसाइजेस गिवन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है फ्रॉम 2017 टू 2020 अकॉर्डिंग टू द एनटीए गाइडलाइंस. बुक में ओवरऑल 1500 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस है विद हिंट्स एंड सॉल्यूशंस. ओवरऑल देखा जाए तो क्वेश्चंस इनफ हैं. अब अगर हम इस बुक को बाहर से लें तो इस बुक का प्राइस लिखा है 450, लेकिन मैंने इसको Amazon पे चेक किया था, वहाँ पे जनरल टेस्ट की बुक प्लस इंग्लिश लैंग्वेज की बुक दोनों का कॉम्बिनेशन मिल रहा है एट 415 रुपीज. तो एक बार आप जाके चेक कर सकते हो क्या डिफरेंट प्राइसेस हैं और क्या डिफरेंट कॉम्बिनेशंस अवेलेबल है. मैंने इन सारी बुक्स के Amazon और फ्लिपकार्ट के परचेज लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, सो यू कैन गो एंड चेक देम आउट. स्ट्रैटेजी, हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं यूजुअली: क्रैश कोर्स लेना, बुक लेना एंड खुद से तैयारी करना. मैं अभी आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप बस एक बुक की हेल्प से, बुक लेना तो बहुत जरूरी है इस टाइम पे, आप खुद से तैयारी कर सकते हो. चलो देखते हैं हमें अपना फर्स्ट सेक्शन विच इज द लैंग्वेज सेक्शन किस तरीके से तैयार करना है. वेबसाइट के अकॉर्डिंग ये सिलेबस गिवन है कि इसमें आने वाले हमारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैसेजेस, वर्बल एबिलिटी,
रीअरेंजिंग पार्ट्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वोकैबुलरी, चूजिंग द करेक्ट वर्ड, ये सारे टॉपिक्स आने वाले हमारे लैंग्वेज सेक्शन में। अब ये जो लैंग्वेज का पार्ट है ना, ये कोई सब्जेक्ट नहीं है। सपोज मैंने इंग्लिश ली तो इसको हम एज अ सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे, एज अ लैंग्वेज पढ़ेंगे। क्योंकि आपने ये लैंग्वेज चूज करी है तो आपको ये लैंग्वेज आती तो होगी, राइट? एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी उस लैंग्वेज की, एंड इसलिए हमें इस लैंग्वेज को पढ़ना नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। ये हम 3 तरीकों से करेंगे। पहला, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को बैठ के सॉल्व करेंगे। दूसरा, प्रैक्टिस पेपर्स करेंगे या फिर क्वेश्चन बैंक उठा के उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। एंड तीसरा, मॉक पेपर्स देंगे, सैंपल पेपर्स अटेम्प्ट करेंगे। इसके लिए क्या करो कि अभी से, आज के दिन से ना बैठ के टोटल 10 पेपर्स बस सॉल्व कर लो। टोटल प्रिपरेशन के पूरे 3 हफ्तों में आपको बस 10 पेपर सॉल्व करने हैं। इससे हम देख लेंगे कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। जो नहीं हो रहा है उस पर हम क्वेश्चन बैंक उठा के क्वेश्चंस लगाएंगे। अब चलो देखते हैं कि आखिर हम डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स को किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे। तो पहली बात, सिर्फ हमें एनसीईआरटी रेफर करनी है। इसके लिए फुल एनसीईआरटी हमारा सिलेबस है, उसके अलावा और कहीं नहीं जाना है। दूसरी बात, यहाँ पर अभी हमें पढ़ाई नहीं करनी है, पढ़ाई हम कर चुके हैं। 2 चीजें करनी है। पहली चीज हमें रिवीजन करनी है, पॉइंटर्स को रिवाइज करना है। दूसरी चीज हमें प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए मेरे पास 2 स्ट्रैटेजीज है। नंबर 1 इज, आप 3 पेपर उठाओ। सपोज एक सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, उसके 3 पेपर उठाएंगे हम। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स हो सकते हैं, मॉक पेपर्स हो सकते हैं, सैम्पल पेपर्स हो सकते हैं, एंड उनको हम करके देखेंगे। सॉल्व किया एंड उससे हमने देख लिया कि क्या आता है क्या नहीं आता। जो चैप्टर्स नहीं आते हैं उनको बैठ के हम रिवाइज करेंगे, सिंपल। एंड दूसरी की, सपोज मैथ सब्जेक्ट है, उसके सारे चैप्टर्स एक बार पढ़ लिए एंड शॉर्ट नोट्स बना लिए। एक A4 साइज शीट लिया, उस पर सारे पॉइंटर्स और सारे शॉर्ट नोट्स लिख लिए। इसके बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट कर दिए जो एनटीए के अकॉर्डिंग है, एनटीए के रिस्पेक्ट में बनाए गए हैं। ऐसे आपको बुक्स मिल जाएंगी, वहां पर जाके एक क्वेश्चन सॉल्व करने लग गए। उसके बाद हमने उन पॉइंटर्स को याद कर लिया एंड फाइनली हमने अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को अटेम्प्ट कर लिया। मैं होती तो मैं स्ट्रैटेजी 2 लेती। तो चलो गाइस, हम देखते हैं कि जनरल टेस्ट को किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे। वेबसाइट के अकॉर्डिंग इसका सिलेबस है जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एंड स्टैटिस्टिक्स, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। ये हो गया हमारा सिलेबस। एंड जनरल टेस्ट में हमें पढ़ना है, क्योंकि जनरल टेस्ट हमारे लिए काफी ज्यादा नई चीज है, इसलिए इसके लिए हमें पहले पढ़ना पड़ेगा। हमारे पास टोटल 3 हफ्ते हैं, राइट? तो हम इसको डिवाइड करेंगे ऐसे कि पहला 1 हफ्ता एंड बाद के 2 हफ्ते। पहले 1 हफ्ते में हम पूरी प्रिपरेशन करेंगे, पूरी तैयारी करेंगे, सब कुछ नया सीखेंगे, एंड बाकी के 2 हफ्तों में हम जनरल टेस्ट की सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। अब जो हमारा पहला हफ्ता होगा उसके अंदर हम अच्छे से बैठ के सिलेबस को कवर करेंगे। अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट हमें कवर करने हैं, जिसके बारे में मैं अभी बताने वाली हूँ। एंड स्पेसिफिकली उन लोगों को करना है जिनके लिए जनरल टेस्ट इंपॉर्टेंट है एडमिशन दिलवाने के लिए। एंड बाकी दोनों हफ्तों में हमें करनी है सिर्फ प्रैक्टिस। उसके लिए रोज एक पेपर तो कम से कम सॉल्व करना ही करना है। ये कोई भी पेपर हो सकता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हो सकता है, जो कि हमारे पास 3 अवेलेबल है। उसके साथ साथ कोई मॉक पेपर, सैम्पल पेपर, प्रैक्टिस पेपर हो सकता है। मोटा मोटा बताऊं तो हम जनरल टेस्ट के पूरे सिलेबस को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हमारे जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस यानी कि स्टैटिक जीके, सेकंड हमारे करंट अफेयर्स, थर्ड हमारी लॉजिकल रीजनिंग एंड फोर्थ हमारी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अब देख लेते हैं कि इनकी तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहली चीज करंट अफेयर्स। इसके लिए हमारे पास 2 रिसोर्सेज हैं। पहला, यूट्यूब चैनल, जैसे कुछ न्यूज के यूट्यूब चैनल्स होते हैं जो कि डेली की आपको करंट अफेयर्स बताते हैं, वो आप नोट करके रख सकते हो, पुराने मतलब पिछले 3 महीने के। एंड सेकंड ऑप्शन होता है, ऐसे कुछ मैगजीन्स आउट है, स्पेसिफिकली सीबीटी के लिए भी मैगजीन्स आ रही है ये करंट अफेयर्स के लिए। पिछले 3 महीने के करंट अफेयर्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, तो ये हमें बस रीड करने होंगे। सेकंड इज आर स्टैटिक जीके। मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही वास्ट चीज होती है, मेरे तो बिल्कुल बस की नहीं होती है। इस केस में मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कर लो इसके टाइम, एंड साथ साथ में काफी ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लो जो कि एनडीए के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है, वही वाले पेपर्स प्रैक्टिस करना। एंड इससे जो भी कॉन्सेप्ट आप सीखते जाओगे, फिर जो भी थ्योरी आप सीखते जाओगे, उसको कोई नोट करते रहना, एंड में उसको लर्न कर लेना। आई थिंक ये स्ट्रैटेजीज चलनी चाहिए। नेक्स्ट कम्स आर लॉजिकल रीजनिंग, एंड उसके बाद आती है हमारी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अब इन दोनों के केस में बहुत ज्यादा वेल डिफाइंड टॉपिक्स हैं। अगर वो टॉपिक्स पढ़े नहीं ना तो क्वेश्चंस तो नहीं निकलेंगे, इसलिए हमें एक टॉपिक उठाना है, उसको अच्छे से पढ़ना है, उसका कोई ना वीडियो एक्सप्लेनेशन देखना है यूट्यूब पे या फिर कहीं पे भी सर्च कर लो। एक टॉपिक को सर्च कर लिया, सपोज रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टॉपिक को सर्च कर लिया, उसको अच्छे से पढ़ लिया, उसका पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया, और उसके बाद उसके ऊपर टोटल 4 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके देख। एक बार हमने 4 क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करके देख लिए, उस टॉपिक से हम आगे बढ़ जाएंगे, उसको हम कंप्लीट मान लेंगे। लास्ट के 2 वीक्स मैंने जनरल टेस्ट को दिया एज प्रैक्टिस वीक्स। इसमें हम रोज एक पेपर को सॉल्व करेंगे। जो भी चीजें उन पेपर से निकल के आ रही है, नया कोई कॉन्सेप्ट सीखा, नई कोई थ्योरी निकल के आई, नया कोई फॉर्मूला, नया कोई ट्रिक निकल के आया, सारी वो चीजें हम अलग से ना एक नोट, एक शीट या एक कोई ऐसा बुक बना लो, उसमें सब कुछ नोट करते चलो। एंड एंड में पेपर के एकदम एंड में 2-3 दिन तक बचे होंगे, तब उस शीट को हम लर्न कर लेंगे। उसके बाद एक गो थ्रू कर लेंगे उसको।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सीयूईटी का एग्जाम अभी तक सिर्फ एक बार कंडक्ट करवाया जा चुका है, विच इज इन 2022 एंड उस हिसाब से हमारे पास लिमिटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है। आपको लग रहा होगा कि सिर्फ एक ही है, लेकिन नहीं, क्योंकि पेपर मल्टीपल स्लॉट्स में कंडक्ट करवाया गया था, इसलिए हमारे पास मल्टीपल पेपर्स अवेलेबल है। सपोज हमारे पास, या फॉर एग्जांपल हमारे पास जनरल टेस्ट के ही 3 पेपर्स अवेलेबल है 2022 के। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना मस्ट है प्रिपरेशन के लिए, इसके बिना तो काम बिल्कुल नहीं चलेगा। यू कांट मिस दिस। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को लेकर हमारी 2 अप्रोच हो सकती है। पहली चीज कि हम अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले एक बार अपना एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखें, उसको सॉल्व करके देख लें। इससे क्या होगा कि सपोज आज आप ये वीडियो देख रहे हो, कल एक पेपर उठाओ और फटाफट से उसको सॉल्व करके देख लो, आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हो। उसके बाद जो चीज़ें आपसे नहीं हो रही होंगी उन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। एंड सेकंड अप्रोच रहेगी कि पूरी प्रिपरेशन को खत्म करने के बाद हम एक एंड में बस एक ट्रायल के लिए, एक टेस्ट के लिए हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को करके देख लेंगे। अब ये मिलेंगे कहाँ पर, तो आप इनको फ्री में डाउनलोड कर सकते हो एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट से, nta.ac.in। इस वेबसाइट पे जाओ, वहां पर जाके डाउनलोड्स के सेक्शन में जाना, वहां पर जाके 3 चीजें सेलेक्ट करनी होंगी। आपका एग्जाम टाइप क्या है, आपका ईयर क्या है और आपको कौन सा पेपर चाहिए। उसके बाद आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीयूईटी यूजी के लिए एक्सेस कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट मिनट एग्जाम हॉल टिप्स। नंबर 1 इज पूरा क्वेश्चन पेपर देखो एंड तक। पूरा क्वेश्चन पेपर हमें छानना है। फर्स्ट क्वेश्चन नहीं हो रहा है, सेकंड क्वेश्चन नहीं हो रहा है, हमें वहां पे अटक नहीं जाना है, एक पूरा चक्कर लगाना है पूरे क्वेश्चन पेपर का, क्योंकि ज्यादातर ये होता है कि इजी क्वेश्चंस भी छुपे हुए होते हैं एंड में। एंड क्योंकि हमें सारे क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट नहीं करने, राइट, एंड इनफैक्ट करने में होते हैं तो भी हम सारे तो नहीं करके आते हैं, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम है। इन दैट केस हमें क्वेश्चंस चुनने पड़ते हैं डिपेंडिंग उनका डिफिकल्टी लेवल, एंड इसीलिए हमें पूरे क्वेश्चन पेपर का एक चक्कर लगाना होगा। सेकंड टिप जो है हमारी, वो थोड़ी सी ऑब्वियस है लेकिन फिर भी नेसेसरी है टू स्टेट है, विच इज की डोंट पैनिक। क्योंकि इस केस में क्या होता है, जो चीजें हमें आती भी है ना, वो भी हम नहीं कर पाते हैं उस प्रेशर में, उस पैनिक में। इस द थर्ड टिप फ्रॉम माय एंड इज डोंट ओवर अटेम्प्ट। ये गलती तो मैंने खुद भी की हुई, पता होते हुए भी हम ये चीज़ हमेशा करते हैं। वो ये होता है कि हम ना माइंड में कंसेप्शन में आके चलते हैं कि सपोज मुझे 25 क्वेश्चंस करके आने हैं अटेम्प्ट किसी भी तरीके से। अब 20 क्वेश्चन तक तो पेपर आराम से निकल रहा था, हो रहा था, लेकिन उसके बाद नहीं हो रहा था। लेकिन 5 क्वेश्चन में फिर भी बस अपने माइंड को थोड़ा एक संतुष्टि देने के लिए करके आती हूँ, एंड वो अल्टीमेटली गलत हो जाते हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट कम्स आर प्रायोरिटी। सपोज मैंने 5 सब्जेक्ट्स फिल किए, जैसे मैंने अज्यूम किया इस वीडियो के लिए। उस केस में 2 चीजें हैं। पहली चीज कि कौन सा सब्जेक्ट हम सबसे पहले स्टार्ट करें, मतलब किस सब्जेक्ट को उठाएं, उसी से हमारी तैयारी को स्टार्ट करें। सेकंड चीज आती है कि कौन सा सब्जेक्ट हमें ज्यादा अच्छे से पढ़ना है। अब गाइस इसके लिए भी 2 केसेस हो सकते हैं। पहला केस कि बच्चे को ना पता है कि उसका टारगेट कोर्स और कॉलेज क्या है, कि मुझे तो इसी कोर्स को करना है और इसी कॉलेज से करना है। इस केस में तो बहुत सिंपल है, उनकी वेबसाइट पे जाकर हम एलिजिबिलिटी देख लेंगे कि वो कौन से टेस्ट मांग रहे हैं, और जो टेस्ट वो मांग रहे हैं बस हमें वही अच्छे से तैयार करने हैं। जैसे कि बीएचयू ज्यादा जनरल टेस्ट मांग रहा है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट से भी काफी सारे कोर्सेज में एडमिशन हो रहा है। और दूसरे टाइप के बच्चे होते हैं जिनके पास कोई टारगेट नहीं है। सपोज कि मेरी कोई टारगेट यूनिवर्सिटी, कोई टारगेट कोर्स नहीं है। इन दैट केस जनरल टेस्ट के लिए अच्छे से पढ़ो गाइस। जनरल टेस्ट ना आपको काफी सारी यूनिवर्सिटीज के डिफरेंट कोर्सेज के लिए एलिजिबल कर देता है, एंड जनरल टेस्ट हमारे लिए नया भी है क्योंकि हमने पहले तो कभी पढ़ा नहीं है। तो ये हमारा एक अच्छा टाइम होने वाला है टू प्रिपेयर फॉर द जीटी एंड स्कोर इन इट। द नेक्स्ट पॉइंट कम्स इज द सिलेबस। ये तो एक ऑब्वियस चीज है जो आपको पता होनी ही चाहिए। अब जनरल टेस्ट और लैंग्वेज टेस्ट का सिलेबस तो आपको इसी वीडियो में दिख जाएगा, एंड डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स का सिलेबस है सिंपली एनसीईआरटी। फिर भी अगर आपको एक बार जाके खुद से चेक करना है, इन दैट केस यू कैन विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ सीबीटी, cbt.samar.ac.in। वहां पर जाके सिलेबस सेक्शन में अपना पेपर सेलेक्ट करो एंड सबकी पीडीएफ सब डाउनलोड कर सकते हैं। If anybody wants any personal guidance from me on a variety of topics, then you can go and apply for a one-on-one mentorship call with me. Link is given in the description box below. So yes guys, this was all from my side. इस पूरी स्ट्रैटेजी को, सारी टिप्स को एंड सारी पूरी टेक्निक्स को बनाने में, इसको फ्रेम करने में मुझे काफी टाइम लगा, लिटरली घंटे लग गए। सो आई होप कि आप में से एटलीस्ट कोई तो इस पूरी स्ट्रैटेजी को या फिर इन टिप्स को अप्लाई करे या फिर फॉलो करे, तो मुझे ना बहुत अच्छा लगेगा। एंड यस गाइस, दिस इज ऑल अबाउट टुडेस वीडियो। आई होप दैट यू really like this video. If you like the video, please hit the like button to subscribe to my channel. I'll see you in my next video. Till then, keep watching my other videos. And yes, कुछ वीडियोस आपको इसी सेटअप में अब देखने को मिलने वाली हैं। So yeah, thank you and bye bye.